नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर रीवा से है, जहां नगर निगम में आज परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें वर्षों से विवादित रहे स्कीम नंबर 6 के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। लेकिन इस दौरान ना तो महापौर की उपस्थिति रही और ना ही कांग्रेस पार्षदों की। इसके बावजूद इसके नंबर 6 के प्रस्ताव को परिषद से पास कर दिया गया है। परिषद की बैठक के दौरान ना तो महापौर की मौजूदगी थी, ना ही कांग्रेस पार्षदों की। इस दौरान मात्र एक ही मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के अलावा एक निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह भी मौजूद थीं, जिनके द्वारा खुली सभा में स्कीम नंबर 6 में घोटाले का आरोप एक नगर निगम के अधिकारी पर लगा दिया गया। पार्षद नम्रता सिंह ने कहा कि एसके त्रिपाठी के तकरीबन 10+ स्कीम नंबर 6 में है, वह उन्हें कैसे मिल गई, जिसके बाद परिषद की बैठक में निर्दलीय पार्षद के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें, विगत दिनों महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया था कि स्कीम नंबर 6 में उन्हीं लोगों को लाभ मिलना चाहिए जिनके वहां घर बन चुके हैं। लेकिन इस प्रस्ताव पर ध्यान न देते हुए आज परिषद की बैठक में सभी को लाभ दिया गया, जिसमें कथित नगर निगम का अधिकारी भी शामिल है। दरअसल नगर निगम में सबसे विवादित मामला स्कीम नंबर 6 का ही है, जिसमें तत्कालीन आयुक्त नगर निगम सभाजीत यादव को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा उनके कार्यालय में घुसकर चूड़ी पहनाया गया था। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सभाजीत यादव को भरी सभा में गाड़ देने तक की चेतावनी दी। यह मुद्दा एक बार फिर निकलकर सामने आ चुका है। यदि हम पक्ष और विपक्ष की बातों से हटकर बात करें तो किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए MIC में उस विषय का जाना अनिवार्य है, जिसके बाद दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में उस विषय पर चर्चा होती है और बाद में उसी प्रस्ताव को पास किया जाता है, जिस पर अधिकांश लोगों की सहमति बनती है। अब माना जा रहा है कि भले ही परिषद की बैठक में स्कीम नंबर 6 को मंजूरी दे दी गई हो, लेकिन अभी भी जिसमें कई पेच फंसने वाले हैं। सब लोग जो सहमत है आप उठा दें। हम तो नहीं सहमत, बैठ हो जाएगा तो सहमत होके बैठ करिए, मैं स्वागत करती हूं। चलिए 24 लोग सहमत। और आज हमारे अध्यक्ष महोदय परिषद बुला करके और इस गले की फांस निकाले हैं। मैं उनको सभी पार्षदों की तरफ से और अपने तरफ से, जनता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इसी उपलक्ष्य में ये हार मई 2023 को हाथ ठेला फेरी वाले रेहड़ी वालों को पंचायत में तहबाजारी बाजार बैठक के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा घोषणा कीजिए। ये पत्र अरे यार कहे जरा धन्यवाद। क्यों साफ नहीं है? क्योंकि मुझे जब फोटो खिंचाना होता है तो व्यवस्थाएं देखनी होती है, तो जाके खड़े हो जाते हैं कि मैं आ गया। उसके बाद वहाँ सर फूट रहा है, किसी से 500, किसी से 200, किसी से 1000 रुपए। ये अपने बाजार बैठकी के नाम पे लूट मची है प्राइवेट आदमी का। मुख्यमंत्री जी को मैं बिल्कुल एकदम करबद्ध, मतलब कि आप दिल की गहराइयों से इतना बड़ा उनको शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं उनको क्या बोलूं। उन्होंने गरीब और मजदूरों की मंशा को समझा और तत्काल इसको निरस्त कर दिया। पर ये प्रकरण इसी तरीके से है जैसे स्कीम नंबर 6। इसको जब तक आप परिषद से संकल्प पारित करके नहीं भेजेंगे तब तक ये नहीं बंद होगी। तो मेरा एक आग्रह है आपसे कि मैं अभी आपको एक पत्र दे रहा हूँ, इसका भी विशेष सम्मेलन जल्द से जल्द बुला के, क्योंकि हमारे LIC की मानसिक साफ नहीं है, रिवर्स बैंक देख रही है, वो उसको लिंगाराम करेंगे। पत्र में वहां लिखेंगे कि दो पीछे नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो बैठक थी विशेष सम्मेलन, इसके पहले भी मैंने पत्रकार वार्ता की थी, आप लोगों को सबको ये बात संज्ञान में लाई थी कि माननीय महापौर जी इसको लिंगाराम करना चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ के जो निवासी हैं इनको इसका लाभ न मिलने पाए। इसीलिए मैंने उस दिन पत्रकार वार्ता करके आप लोगों के संज्ञान में ये बात लाई थी कि ये विशेष सम्मेलन मैं बुला रहा हूँ। कुछ इसके पहले की भी डेट निर्धारित हुई थी, पर किन्हीं कारणों बस वो नहीं हुई।
आज की डेट माननीय अध्यक्ष कमिश्नर साहब ने दिया था। आज के विशेष सम्मेलन में अपन ने उसमें चर्चा के लिए उनको आमंत्रित किया था, पर उनकी मानसिकता साफ झलक के आ रही है। सदन छोड़ के भाग जाना, सदन में ना, ये उनकी मानसिकता को आप लोगों के सामने दर्शाता है कि वो किसी भी मुद्दे पे शहर के जनता के साथ नहीं है। सिर्फ वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, पर उनका कहीं भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो ये शहर की जनता समझ सके कि वो इनके लिए काम कर रहे हैं। परिषद की बैठक में आपने कहा कि स्कीम नंबर 6 कांग्रेस के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। निश्चित तौर पे मैंने सत्य कहा है। क्या इसमें क्या इसके पहले भी आपको याद होगा कि हमारे तत्कालिक कमिश्नर ने वहां पे जेसीबी ले जाके खड़ा किया था और आप लोगों के संज्ञान में ये बातें आई थी कि किस तरीके से उनको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया और किस तरीके से हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय उस समय के वर्तमान विधायक ने वहां जाकर रात दिन एक करके हमारे सांसद जी ने और लोगों को आश्वासन दिया था कि जब तक ये मुक्त न हो जाएगी तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और जैसे ये अभी स्कीम मान लीजिए अगर ये नहीं होती है, नहीं करते अगर हम लोग, तो ये फिर उनके लिए सोने देने वाला अंडा बन जाता है वो स्कीम, और फिर वहाँ के लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करके बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ से की जाती हैं। पर आज उनके इस मानसिकता को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आगे से स्कीम नंबर के 6 के लोग उनके लिए सोने के देना अंडा वाली मुर्गी नहीं रहेगी। निगम के एक अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि कई प्लाटों पे उनका कब्जा किया गया है। उनके मकान क्या सच्चाई है, हम मुँह से कुछ भी बोल दें। आरोप तो मोदी जी के ऊपर भी लगते हैं, राहुल जी के भी ऊपर लगते हैं। मुँह से बोल देना अलग चीज होती है, ये तो सस्ती राजनीति है उनकी। क्या आरोप लगा दिया, प्रमाण सहित प्रस्तुत करते तो हम लोग भी संज्ञान में लेते उस चीज को माननीय अध्यक्ष के सामने। आपने भाषक प्रयास करते हुए स्कीम नंबर 6 को यहाँ से पास करवा लिया है। यदि इसमें गलतियाँ निकलती हैं आपके अधिकारियों की या फिर उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है या फिर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो क्या आगे खत्म होगा? देखिए, इसमें शासन के जो गाइडलाइन है, शासन के जो दिशा निर्देश है, हम उसका पालन कर रहे हैं। अब उसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं, उसके लिए भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित तौर पे जो नियम कानून कायदा होगा उसके ऊपर नहीं है, हम अपने अधिनियम से ऊपर नहीं जा सकते। अधिनियम के तहत उसमें भी कार्रवाई होगी।